आज हम बात कर रहे हैं S-400 ट्रायम्फ की। और हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं वो इससे सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बताती। नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। ये एक भू राजनीतिक गेम चेंजर है। हमारा मिशन यही समझना है कि मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सिस्टम कागज पर एक ताकतवर हथियार से हकीकत में एक क्या कहते हैं, युद्ध सिद्ध कवच कैसे बन गया। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि S-400 कोई अकेला मिसाइल लॉन्चर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे एक मल्टी लेयर डिफेंस बबल की तरह सोचिए, एक अदृश्य किला। रिपोर्ट्स में एक आंकड़ा है जो मतलब दिमाग घुमा देता है कि ये एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 80 पर एक साथ हमला भी कर सकता है। 80 पर? हाँ। इसका असल मतलब क्या है? क्या कोई हमला इतना बड़ा हो सकता है? हाँ, यही तो इसकी खासियत है। इसे सैचुरेशन अटैक को फेल करने के लिए ही बनाया गया है। सैचुरेशन अटैक? हाँ, मतलब जब दुश्मन एक साथ दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दाग दे। ठीक समझे। जब वो ये सोचें कि चलो 100 चीजें फेंकते हैं, कोई एक तो लगेगी ही। S-400 का जवाब है, भेजो, हम तैयार हैं। और इसकी असली ताकत, जहां तक मैंने पढ़ा है, इसके रडार सिस्टम में है। हाँ, इसका रडार वो सिस्टम तो कमाल का है। कमाल का है। ये जो 91N6E बिग बर्ड रडार है, रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये स्टिल्थ विमानों को भी पकड़ सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। स्टिल्थ का तो मतलब ही है कि उसे पकड़ा ना जा सके। ये कैसे करता है? देखिए, ज्यादातर रडार एक पतली टॉर्च की रोशनी की तरह काम करते हैं। स्टिल्थ विमान उस रोशनी को या तो सोख लेता है या कहीं और मोड़ देता है। अच्छा। लेकिन बिग बर्ड लंबी वेवलेंथ इस्तेमाल करता है। वो एक चौड़ी फ्लडलाइट की तरह है, तो विमान उस रोशनी से पूरी तरह बच नहीं पाता और उसकी एक हल्की सी परछाई रडार पर दिख जाती है। दुश्मन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। और फिर आती हैं इसकी मिसाइलें, एक ही सिस्टम से 4 अलग अलग तरह के। हाँ, अलग अलग रेंज के लिए। जिसमें सबसे खास है 400 किलोमीटर रेंज वाली 40N6E मिसाइल। रिपोर्ट्स में एक्टिव रडार होमिंग का जिक्र है। इसका क्या मतलब है कि मिसाइल का अपना दिमाग है? एक तरह से हाँ, लगभग वैसा ही। ज्यादातर मिसाइलों को जमीन से लगातार गाइडेंस चाहिए होता है कि टारगेट कहाँ है। लेकिन 40N6E को एक बार लॉन्च कर दिया तो कुछ दूर जाकर वो अपना खुद का रडार ऑन कर लेती है। अब उसे जमीन से मदद की जरूरत नहीं। अरे वाह। वो खुद टारगेट को ढूंढकर उस पर झपटती है। ये उसे ओवर द होराइजन टारगेट्स को भी मारने की ताकत देता है। मतलब वो टारगेट जो जमीनी रडार की सीधी नजर में भी नहीं है। बिल्कुल। तो जो दुश्मन की कीमती विमान हैं जैसे AWAS या एयर रिफ्यूलर, जो अब तक पीछे सुरक्षित रहते थे, वो अब सीधे निशाने पर है। ये तो सच में गेम चेंजर है। और इसी का असर हमने मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में देखा। एक आतंकी हमले के बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान ने एक बड़ा हमला किया, ड्रोन्स और लड़ाकू विमानों से। और यहीं पर S-400 की असली परीक्षा हुई और वो इसमें पूरी तरह सफल रहा। रिपोर्ट्स में एक घटना का जिक्र है जो सुनने में अविश्वसनीय लगती है। वो 314 किलोमीटर वाली? हाँ, कथित तौर पर 314 किलोमीटर की दूरी पर एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया। ये हवाई युद्ध के इतिहास की सबसे लंबी किल में से एक हो सकती है। और उस एक घटना ने भारत को एस्केलेशन डोमिनेंस दे दिया। एस्केलेशन डोमिनेंस, इसका मतलब भारत ये तय कर सकता था कि लड़ाई किस हद तक जाएगी और कब रुकेगी। बिल्कुल, और जाहिर है इस पर दुनिया की नजर थी। शायद इसीलिए दिसंबर 2025 में जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं तो एजेंडे में 5 और S-400 स्क्वाड्रन की खरीद सबसे ऊपर है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। चीन ने भी LAC पर S-400 तैनात कर रखे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बनाता है। जब दो दुश्मनों के पास एक ही अभेद्य हथियार हो तो क्या होता है? तब बनता है एक स्नाइपर ड्यूल, एक ओवरलैपिंग A2AD बबल। एक मिनट, ये A2AD बबल क्या है? A2AD यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल, मतलब एक ऐसा इलाका जहां दुश्मन की फौजें बिना भारी नुकसान के घुस नहीं सकती। और जब दो बबल ओवरलैप करते हैं तो एक डेडलॉक बनता है। दोनों पक्ष जानते हैं कि दूसरे की एक छोटी सी हरकत भी तुरंत पकड़ में आ जाएगी। दोनों अपनी सांस रोके इंतजार कर रहे हैं। तो S-400 सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार बन गया है। इसने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन की परिभाषा ही बदल दी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक आखिरी बात बताइए। S-400 आज का बादशाह है, पर भविष्य की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब बात हो रही है S-500 प्रोमेथियस की। S-500? हाँ, उसे हाइपरसोनिक हथियारों और अंतरिक्ष के करीब के लक्ष्यों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।
अगर S-400 ने आसमान पर ताला लगाया है तो S-500 ऊपरी वायुमंडल पर ताला लगाएगा। ये तो संघर्ष को अंतरिक्ष युद्ध के बिल्कुल दरवाजे पर ले आता है। और सवाल खड़ा करता है कि रक्षा और हमले की अगली सीमा क्या होगी।